दोस्तों, आज की ये कहानी एक बच्ची और उसके पिता की कहानी है कि कैसे एक पिता अपनी जान देकर अपनी बेटी की जान बचाता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक ट्रक ड्राइवर को दिखाया जाता है जो ड्राइविंग करते समय अपना फोन उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय उसकी गाड़ी किसी चीज से टकरा जाती है। जब वह बाहर निकल कर देखता है तो उसे एक हिरण दिखाई देती है जो उसकी गाड़ी से टकरा गई थी। ड्राइवर को लगता है कि हिरण मर चुकी है, इसलिए वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के कुछ देर बाद वो हिरण काफी अजीब हरकत करके उठ जाती है और उसकी आंखें भी कुछ अलग ही दिख रही होती हैं। अगले सीन में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। इस आदमी का नाम वो होता है और वो का तलाक हो चुका था और इसकी एक बेटी भी थी। अगले सीन में वो अपनी एक्स वाइफ से बात कर रहा होता है। उसकी एक्स वाइफ अपनी बेटी को साथ रखने की बात कर रही थी तो वो उसे मना कर देता है। फिर वो अपने घर लौटता है। वहां उसकी बेटी अपनी माँ से मिलने के लिए वू से जिद करती है, क्योंकि अगले ही दिन उसकी बेटी का बर्थडे होता है, इसलिए वू को अपनी बेटी का बात माननी पड़ती है। वू की बेटी का नाम सोहन होता है। सोहन की मम्मी बुसान में रहती हैं, इसीलिए बुसान जाने के लिए वो अपनी बेटी के साथ स्टेशन चला जाता है और बुसान जाने के लिए ट्रेन में भी बैठ जाता है। पर ट्रेन के निकलने से पहले ट्रेन में एक लड़की चढ़ जाती है जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। ट्रेन के चलने के बाद जब सोहन खिड़की से बाहर देखती है तो उसे दिखता है कि ट्रेन के स्टेशन का माहौल कुछ ठीक नहीं है। उसे घबराहट होने लगती है। उस ट्रेन में काफी लोग सवार थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी ट्रेन स्टाफ से कहता है कि कोई आदमी बहुत देर से बाथरूम में है। ये सुनकर के ट्रेन स्टाफ बाथरूम चेक करता है तो वहां उसे एक आदमी दिखता है जो काफी घबराया और डरा हुआ था और वो यही कह रहा होता है कि सब मारे जाएंगे। सोहान भी वहीं मौजूद रहती है। इसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं पर उसकी हालत अब और खराब हो रही होती है। उसके बाद सोहान बाथरूम जाने लगती है पर वहां एक आदमी रहता है और उस आदमी का नाम होता है सांग और वो सोहान को अंदर जाने से रोकता है। जिसके बाद हम टीवी में न्यूज देखते हैं जिसमें बताया जा रहा था कि पूरे शहर की हालत खराब होती जा रही है, जिसे सुनकर के सभी यात्री काफी परेशान हो जाते हैं। अगले सीन में एक फीमेल ट्रेन स्टाफ उस लड़की की खराब हो रही हालत को देखकर कि अपनी टीम को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, मगर उसी वक्त वो लड़की अजीब सी हरकत करके उठ जाती है और वो काफी अजीब लग रही होती है और वो उस पर अटैक करने की कोशिश करती है और भागते भागते वो बास्केटबॉल की टीम के डब्बे में आ जाती है। सब उन्हें देख करके काफी शॉक हो जाते हैं और वो उसे बहुत बुरी तरह से काट देती है और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि एक जॉम्बी होती है और उसके काटने से वो ट्रेन स्टाफ भी एक जॉम्बी बन चुकी होती है और वो दोनों मिलकर वहां बैठे लोगों पे अटैक करते हैं और तभी सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए दूसरे डब्बे में भाग रहे होते हैं। पर जॉम्बी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे होते, वो और लोगों को काटने लगते हैं और इसी तरह अब इनकी संख्या बढ़ती जा रही होती है। वो वहीं खड़ा होता है और काफी डर जाता है। वो सोहान को उठा करके वहां से भागने लगता है और जॉम्बी उसे देख करके उसका पीछा करने लगते हैं। अगले सीन में सैंग ये सब देख करके हैरान होता है और उसकी बीवी भी वहीं होती है और वो प्रेग्नेंट होती है। तभी एक जॉम्बी उन दोनों पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन साएं अपनी और अपनी पत्नी को बचा लेता है। उसकी बीवी काफी डरी हुई होती है और फिर वो दोनों भाग के दूसरे डब्बे में पहुंच जाते हैं जहां सीकू और बाकी के लोग मौजूद रहते हैं और सन फिर ट्रेन के डब्बे का दरवाजा बंद कर देता है जिससे अब जॉम्बी अंदर नहीं आ सकते और फिर वो दोनों उस दरवाजे को पेपर से कवर कर देते हैं ताकि जॉम्बीज उन्हें ना देख सकें। वहां मौजूद सभी लोग काफी डरे हुए थे और उनके मन में यही सवाल था कि ये सब क्या और कैसे हो रहा है। और तभी वहां एक अनाउंसमेंट होती है कि जो कुछ भी ट्रेन में हो रहा है उस कारण ट्रेन अब स्टेशन में नहीं रुकने वाली। यह सुन के वहां सभी लोग घबरा जाते हैं। तभी यसो, जो कि एक मतलबी आदमी होता है, उसने कंट्रोल रूम को कांटेक्ट करके ट्रेन को स्टेशन में स्टॉप करने का ऑन ऑर्डर देता है। तब ट्रेन किसी पास के स्टेशन में रुकती है, मगर वहां का भी माहौल उनके लिए ठीक नहीं था क्योंकि वहां भी लोग एक एक करके जॉम्बी बनते जा रहे थे और यह देख करके वो सब लोग और डर जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग अपने फोन में न्यूज देख रहे होते हैं और उस न्यूज में ये बताया जा रहा होता है कि कैसे एक वायरस की वजह से सब लोग एक दूसरे को काट रहे थे और सारे शहर में ये वायरस बहुत तेजी से फैलता जा रहा है और कैसे इन जॉम्बीज ने इंसानों का नामो निशान तक नहीं छोड़ा। तभी एक बार फिर एक अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन एक स्टेशन पर रुकेगी और वहां आर्मी होंगी उन्हें बचाने के लिए। तभी दूसरी तरफ संग और सोन एक दूसरे से बातें कर रहे थे और उनके बीच दोस्ती हो जाती है। अगले ही सीन में ट्रेन एक स्टेशन में पहुंच जाती है जहां सारे लोग ट्रेन से बाहर आ जाते हैं जो बहुत डरे हुए थे। तभी वहां योसो ट्रेन के ड्राइवर से पूछता है कि आर्मी कहाँ है
मगर ट्रेन ड्राइवर कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अगले सीन में बाकी सब बाहर जा रहे होते हैं और तब तक उन लोगों को पता चलता है कि सारे आर्मी ही जॉम्बीज बन गए हैं और जैसे जॉम्बीज उन लोगों को देखते हैं वो उन पर तुरंत अटैक करने के लिए दौड़ते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक जॉम्बी सोहन पे अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी सैंग उसे बचा लेता और उसको लेकर के वहां से भागने लगता है। तभी एक जॉम्बी उनको काटने की कोशिश करता है, मगर जैसे तैसे वो खुद को बचा लेता है। तभी वो सब एक दरवाजे को बंद करके जॉम्बी को आने से रोकने की कोशिश करते हैं और बाकी लोग वापस ट्रेन में जाने लगते हैं। लेकिन कुछ जॉम्बीज शीशा तोड़ करके बाहर आ जाते हैं, लेकिन काफी लोग ट्रेन के अंदर चढ़ चुके होते हैं। दूसरी तरफ सैंग और सिकव अभी भी उस दरवाजे को पकड़े हुए थे, लेकिन जॉम्बीज की संख्या ज्यादा होने के कारण दरवाजा टूट जाता है और वो लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से बहुत तेज भागते हैं। अगले सीन में योसो एक स्टाफ पे दबाव डालने की कोशिश करता है और उसे जल्द से जल्द ट्रेन स्टार्ट करने का ऑन ऑर्डर देता है और दूसरी तरफ सैंग और सीकू दौड़ करके ट्रेन पर चढ़ जाते हैं, लेकिन सैंग छूट जाता है। उसके रास्ते में ढेर सारे जॉम्बीज आते हैं, लेकिन वो उनको मार करके सीकू का हाथ पकड़ करके ट्रेन में चढ़ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ट्रेन का ड्राइवर कंट्रोल रूम को फोन करता है और उनसे पूछता है कि क्या भूसान जा सकते हैं, तो उसे जवाब मिलता है कि भूसान सेफ है। दूसरी तरफ संग और सोवन जहां होते हैं वहां जॉम्बीज मौजूद रहते हैं जो उन पर अटैक करने की पूरी कोशिश करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है सैंग और सिकू की तरफ, जहां सैंग संग से बात कर रहा होता है और वो उसे बताता है कि वो बाथरूम में है और उन्हें हेल्प चाहिए। ये सुनने के बाद सैंग और सीकू डर जाते हैं और प्लान बनाते हैं कि कैसे अब उन्हें जॉम्बीज को हरा करके उनके पास जाना है। अगले सीन में वो सब जॉम्बी से लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं और वो सब काफी बहादुरी से उन जोबी से लड़ रहे थे कि तभी अचानक से ट्रेन किसी टनल में चली जाती है और ट्रेन में अब अंधेरा हो चुका था। अंधेरा हो जाने के कारण जॉम्बीज रुक जाते हैं और यही चीज वो नोटिस कर लेते हैं कि जॉम्बीज उन्हें अंधेरे में कुछ नहीं कर सकते और ना ही उन्हें देख सकते हैं। तो इस चीज का वो लोग फायदा उठाते हैं और चुपचाप सैंग और सोक के पास चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो सब वहां पहुंचते हैं तभी रोशनी आ जाती है, मगर वो लोग दूसरे बाथरूम में छुप जाते हैं। वहां सीकू फोन से चेक करता है कि अगला टनल कब आएगा। तब उसे पता चलता है कि अगला टनल बस 2 मिनट में आने वाला है और ये सुनकर के वो लोग निकलने के लिए रेडी हो जाते हैं और जैसे ही अंधेरा होता है वो सब दूसरे डब्बे में जाने लगते हैं और दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कोई दरवाजा नहीं खोलता क्योंकि वहां यून योसो रहता है जो काफी मतलबी रहता है और वह सबसे बार बार यही कह रहा होता है कि यह लोग भी जॉम्बी होंगे, हमें दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। और नस्सू की बात मान करके सब उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश करते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं और वो सब वहीं उसी डब्बे में फंस जाते हैं। तो सख वो और संग दूसरे दरवाजे को बंद करने की कोशिश करते हैं ताकि जॉम्बी से वो बच सके। एक तरफ जॉम्बी दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वहीं दूसरी तरफ वो लोग भी दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी बीच एक जॉम्बी सैन को काट लेती है। दूसरी तरफ सीकू वो बहुत मेहनत से वो दरवाजा तोड़ देता है, लेकिन अभी भी दूसरे डब्बे के लोग उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे थे। लेकिन अभी भी सैंग अपनी पूरी ताकत से उस दरवाजे को बंद करने की और अपनी दोस्तों को बचाने की पूरी कोशिश करता है और सीकू से कहता है कि तुम बाकी लोगों को लेकर के यहाँ से चले जाओ, तब तक इन्हें मैं संभाल लूंगा। लेकिन सीवू उसे अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसे वहां से जाना पड़ता है। लेकिन संग सैंग को छोड़ करके कहीं नहीं जाना चाहती थी, लेकिन सीकू उसे जैसे तैसे ले आता है और उन्हें जाते ही जॉम्बी सैंग पे हमला कर देते हैं। सैंग पूरी कोशिश करता है उन्हें बचाने की, मगर जॉम्बीज उसे काट लेते हैं। दूसरी तरफ सीकू वू और बाकी के लोग दूसरे डब्बे में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद सीख वो योसो का कॉलर पकड़ता है और उस पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि उसकी वजह से सैंग की मौत हो गई। लेकिन योसो काफी मतलबी होता है, वो लोगों को भड़काना शुरू कर देता है कि ये लोग भी इफेक्टेड हैं और उसकी बात मान करके सारे लोग उन्हें दूसरे डब्बे में जाने के लिए कहते हैं। सीकू और उसके साथ बाकी लोग दूसरे डब्बे में चले जाते हैं और उसे लॉक कर देते हैं। दूसरी तरफ एक औरत काफी उदास होती है क्योंकि उसकी बहन भी अब जॉम्बी बन चुकी थी, तो वो इमोशनल होकर के जॉम्बी वाला दरवाजा खोल देती है और जो लोग भी उस डब्बे में थे वो सब जॉम्बी बन जाते हैं और वही लोग बचते हैं जो दूसरे डब्बे में सीपू के साथ होते हैं। ये सब देख करके वो लोग काफी डर जाते हैं और दूसरी तरफ ट्रेन अचानक से रुक जाती है क्योंकि आगे का रास्ता ब्लैक होता है। सीन शिफ्ट होता है और यूसो और एक और आदमी जो बच गए होते हैं वो दोनों बाथरूम में छिपे हुए होते हैं। अगले सीन में ड्राइवर सावधानी बरतते हुए दूसरी ट्रेन में चढ़ता है, लेकिन वहां भी जॉम्बीज होते हैं तो वो देख करके वो वहां से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ सकव और उसके साथ बाकी के लोग भी सावधानी बरतते हुए बाहर आ जाते हैं और तभी दूसरी तरफ ड्राइवर एक दूसरी ट्रेन को लेकर
के वहां से निकलता है। सीन फिर से शिफ्ट होता है और यसो और उस आदमी में जो बाथरूम में फंसे हुए होते हैं और बाथरूम से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूसो अपने फायदे के लिए उस आदमी को ज़ॉम्बीज़ के पास फेंक देता है ताकि उसका रास्ता साफ हो सके और वो वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ एक आग में लिपटी हुई ट्रेन एक दूसरी ट्रेन से टकरा जाती है, जिससे सीवू और उसके साथ बाकी के लोग में से एक लड़का और एक लड़की अलग हो जाते हैं और वो दूसरी ट्रेन में चढ़ जाते हैं जहां यनसाओ भी आ जाता है और तभी वो उस लड़की को ज़ॉम्बी के पास फेंक देता है, जिससे वो ज़ॉम्बी उस लड़की को काट देते हैं और यनसाओ वहां से भाग जाता है। अब वो लड़की एक ज़ॉम्बी बन जाती है और उसके साथ उस लड़के को भी काट देती है। सीन शिफ्ट होता है और सीवू के साथ बाकी के लोग जो ट्रेन के खतरनाक एक्सीडेंट में बच जाते हैं, वो अब उस ट्रेन के बीच में फंस जाते हैं। दूसरी तरफ वो ट्रेन ड्राइवर एक ट्रेन को लेकर के बचे हुए लोगों को लेने आ रहा होता है और वो देखता है यनसाव जो उसकी तरफ आ रहा था, लेकिन वो गिर जाता है। उसकी मदद करने के लिए वो ट्रेन ड्राइवर उसके पास जाता है, मगर यनसाव उसे भी ज़ॉम्बीज़ की तरफ धक्का देकर के बच जाता है और ट्रेन ड्राइवर एक ज़ॉम्बी बन जाता है। दूसरी तरफ ट्रेन में फंसे हुए सीकू और उसके साथ बाकी लोग को एक आइडिया आता है जिससे बचा जा सकता था, लेकिन ज़ॉम्बी शीशा तोड़ देते हैं, मगर तभी उनमें से एक आदमी ज़ॉम्बीज़ को रोक लेता है और कहता है तुम सब जाओ, और वो खुद ज़ॉम्बी बन जाता है और सक्वाफ अपनी बेटी और संग को लेकर के दूसरी ट्रेन की तरफ दौड़ता है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उनका पीछा करते हैं और वो तीनों बहुत मुश्किल से ट्रेन में चढ़ जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। लेकिन सीबू फाइनली उन्हें वहां से भगा देता है। जब वो लोग ट्रेन के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तभी वहां योनसाओ मौजूद रहता है जो अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था। वो उनकी तरफ आने की कोशिश करता है, मगर वो अभी एक पूरा ज़ॉम्बी नहीं है। वो सीबू से कहता है कि उसे घर जाना है, उसकी माँ उसका वेट कर रही है, लेकिन सीबू उसे कहता है कि तुम इफेक्टेड हो। ये सुनकर के येसो सीबू पर हमला कर देता है। सकव उसे वहां से फेंकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिरी में यनसाओबू को काट ही लेता है। तभी सकव जल्दी से उसे फेंक देता है और अब उसे समझ आ गया था कि अब वो भी ज़ॉम्बी बनने वाला है। पर इससे पहले वो ज़ॉम्बी बने, वो सोहन और सुन को ट्रेन का इंस्ट्रक्शन समझाता है। सोहन बहुत रोती है और वो उसे कहता है सन के साथ रहना, सब ठीक हो जाएगा, और वो ट्रेन के बाहर खड़ा हो जाता है। ये एक बहुत इमोशनल सीन होता है। मरने से पहले सीबू उस दिन को याद करता है जिस दिन उसने पहली बार सोहन को गोद में उठाया था, और हम यहाँ देखते हैं कि सीवो ट्रेन से कूद करके अपनी जान दे देता है। संग और सोहन अब काफी दूर आ गए थे और अब सामने रास्ता बंद होता है, तो संग ट्रेन रोक देती है और सोहन को लेकर के बाहर आ जाती है और वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और वो दोनों काफी डरे हुए थे। सामने आर्मी फोर्स थी। वो सोहन और संग को देख करके उन्हें ज़ॉम्बी समझकर शूट करने वाले थे कि तभी सोहन गाना गाती है और ये गाना अपने पापा की याद में गा रही होती है, और गाना सुनकर के आर्मी वाले समझ जाते हैं कि ये दोनों ठीक हैं और उन्हें बचा लेते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं, और अगर आप चाहे तो वीडियो को एक लाइक भी कर सकते हैं।